अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने बोला, हे अष्टमूर्ति रूप महाबाहु शिव बाबा, हे मन सहित ज्ञान और कर्म इंद्रियों के स्वामी, हे केशिहंता, मनसा संकल्प सहित समुचित कर्मों के पूरे त्यागरूप संन्यास का और तन धन संबंधादि के त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान ने बोला, कुछ विद्वान द्वैतवादी द्वापुर से सभी संसारी कामना वाले कर्मों के त्याग को संपूर्ण त्याग रूप संन्यास समझते हैं, जबकि पुरुषोत्तम संगमी विशेष दृष्टा स्वर्गीय संगठन हेतु और अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ संसार के सभी कर्म फलों की प्राप्ति के त्याग को त्याग बताते हैं। त्याजन्तो शवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। कुछ एक बुद्धिमान द्वापुर से नर निर्मित कामेंद्रिय का नारकीय कर्म महापाप जैसा त्यागने योग्य है, ऐसे कहते, और दूसरों का मत है कि अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा दान व आत्मस्मृति रूप तप पुरुषोत्तम संगम में कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। हे भरतकुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में विश्व कल्याणार्थ मेरा अटल निश्चय सुन, क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में हे मानवों में नरसिंह स्वरूप पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में त्याग 3 तरह से कहा गया है। मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज एक मुखी रुद्राक्ष महारुद्र की यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा दान आत्मस्मृति का तप पुरुषोत्तम संगम में तो कभी भी त्याज्य नहीं, उसे अनिवार्यतः करना चाहिए, क्योंकि अविनाशी यज्ञ सेवा दान और मानसिक त्याग में आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या ही बुद्धिमानों को संसार में सदा पवित्र बनाती है। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पृथ्वीपति, किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगमयुगी अलौकिक यज्ञ दान तपयुक्त कर्मों को भी तन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। ऐसा मेरा सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया। मुरली तारीख 16/1/67 पृष्ठ 3 आदि। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत हुए नैसर्गिक खान पान उत्सृजनादि अनिवार्य कर्म का सर्वथा परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरियन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्साधनार्थ उस दैहिक आवेगी के कर्म का सर्वथा त्याग देह और आत्म पीड़ादायी कलियुगी तामसी त्याग कहलाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं
जनहित का कर्म दुख रूप ही है, ऐसा समझ शारीरिक, मानसिक या किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है। वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्म भावी देहभावी जन त्याग का फल ही नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, विश्व कल्याणी नवनिर्माण भाव से करने योग्य ही है। ऐसे जो कर्म अपनी देह, किसी व्यक्ति व वस्तुगत आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है, वही सत्व प्रधान सत्युगी सुखदायी सात्विक त्याग माना जाता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अविनाशी रुद्र की यज्ञ सेवार्थ कर्मफल का त्यागी, सात्विक स्वभाव का बुद्धिमान, ईश्वर में संशयहीन और कुशलता रहित अप्रिय और अनिच्छित कर्म से द्वेष नहीं एवं दीर्घकालीन अभ्यासी होने से कुशलता युक्त प्रिय कर्म में अनासक्त होने से अनुराग नहीं रखता। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि मुझ विदेही शिव ज्योति की तरह देहधारी कर्मों को पूरा त्यागने में समर्थ नहीं है, किंतु जो देहधारी विश्व कल्याणार्थ कर्मफल का सदाकाल त्यागी है, वह गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक का सर्वभूत हितेरता ही यथार्थ में त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म का फल पाने की इच्छा का त्याग ना करने वालों को कर्म का बिगड़ा हुआ अप्रिय अनचाहा प्रिय व मिश्रित 3 प्रकार का फल इस दुनिया में देह से मरकर आगे जन्म में अवश्य प्राप्त होता है, किंतु मोक्ष भावी सन्यासियों को कभी भी प्राप्त नहीं होता। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे सहयोगियों रूपी दीर्घ बाहु, अच्छे बुरे माने गए सारे कर्मों की संपूर्ण सिद्धि के लिए कृत कर्मों के अंतकर्ता मेरे आत्मभाव वाले संपूर्ण व्याख्या सहित सांख्य योग में इन 5 कहे गए कारणों को इस पुरुषोत्तम संगम में विस्तार पूर्वक अवश्य समझ ले। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। यहाँ मानसी शूटिंग काल में कर्म का आधार रूप विनाशी देह, उसी तरह कर्ता आत्मा और विविध प्रकार की ज्ञान और कर्म इंद्रियां और इंद्रियों की विविध सुख और दुखदायी अलग अलग चेष्टाएं और 5वां अदृष्ट भाग्य ही मुख्य कारण हैं। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर, वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से अथवा नर निर्मित मनमाने अन्याय पूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी 5 कारण कपिल मुनि के सांख्य संपूर्ण व्याख्या में कहे हैं। तत्रैवांससि कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः।
वहाँ पुरुषोत्तमी शूटिंग में ऐसे पांचों ही कारण होने पर भी जो अधकचरी बुद्धि के कारण विदेशियों के नीच संग से प्रभावित केवल अपने को करने वाला देखता है, वह दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं देखता, संग के रंग की बलिहारी है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवा कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। जैसे महादेव शंकर बाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। मुरली तारीख 11/5/90। अकर्म का राज जाना ना। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, अच्छा समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक हैं। इंद्रियादि साधन कर्म तथा अच्छा बुरा कर्म करता ज्योति बिंदु आत्मा, ऐसे 3 प्रकार का पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों के ज्ञान में ज्ञान कर्म तथा करने वाला गुणों के भेद से सात्विक, राजसी या तामसी 3 प्रकार के ही कहे जाते हैं। उन्हें भी यथार्थ रीति मेरे से सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधा वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो द्वैतवादी द्वापुर कलयुगी ज्ञान सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा नर निर्मित जाति धर्म भाषादि के नाना भावों में अलगाववादी पराई विधि से जाने, उस द्वैतवादी दैत्यों के हिंसक ज्ञान को रजोगुणी जान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। किंतु जो एक बेहद रंगमंचीय वसुधैव कुटुंब के कार्य में बिना कारण जड़ देहाकृति में व्यर्थ ही आसक्त हुआ, सब कुछ यही हमारा संप्रदाय है, ऐसी संकुचित तत्वहीन समान अल्प बाल बुद्धि है, वह पापी कलयुग का फूट डालने वाला तामसी ज्ञान कहा गया है। जैसे कि आज एक शिव ज्योति परमपिता प्लस हीरो पाठधारी परम प्लस आत्मा जगत पिता के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई के भ्रातृभाव को सर्वथा भूलकर अपने अपने धर्म मठ पंथ संप्रदाय को ही अपनी अपनी खंड खंड बनी हुई संकुचित अल्प बुद्धि से संपूर्ण मान बैठे हैं। नियतं संगरहितं आरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन कोई और कैसे भी संप्रदाय से राग द्वेष के बिना और उससे पाने की फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया,
वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कहा जाता है। देखिए गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुरायासं तत्राजसमुदारितम्। किंतु स्वार्थ में दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा अपने ही विनाशी देह अहंकार पूर्वक अथवा बड़े परिश्रम पूर्वक किसी लगाव के कारण जो कार्य बार बार अत्यंत कठिनाई से किया जाता है, वह द्वैतवादी कर्म घमंडी विदेशी या विधर्मियों का राजसी कर्म कहा है। ये खास कर्मेंद्रियों से हिंसक द्वैतवादी द्वापुर में अवतरित विदेशी विधर्मी दैत्य आत्माएं ही नर निर्मित नरक के मानव कृत इतिहास में 2500 वर्ष से ही इस दुनिया में आकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की दैहिक हिंसा से नरक बनाते हुए खुद भी गिरती रहती हैं। अनुबन्धं क्षयो हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। आत्मिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम हिंसा, हानि और अपनी सामर्थ्य को ना देखकर मूर्खता से मोह पूर्वक जो भी अदूर दृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है, वह कल्पांत कालीन कलियुगांत का सबका असहनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। मुक्तसंगो नहुं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सभी से आसक्तिहीन, देह भाव से निरहंकारी, धैर्य और उत्साह से भरपूर, सिद्धि असिद्धि में निर्विकारी सात्विक कर्ता कहा जाता है। रागी कर्म फलं प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। सांसारिक विषय भोग में आसक्त अपवित्र मूत पलीति, इस जन्म में ही सांसारिक कर्मफल का इच्छुक, तन धनादि बल से हिंसात्मक, मुस्लिमों जैसा लोभी, हर्ष और शोक से भरपूर द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी प्रजोधन प्रिय राजसी कार्यकर्ता कहा जाता है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको रसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। गावड़ी जैसा असभ्य, अयोगी, धोखेबाज, हठी, नीच, चेतनाहीन जैसा आलसी, दुखी भाव का और काम को टालने वाला दीर्घ सूत्री तामसी कर्ता कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हे ज्ञान धनजेता, अपने अपने स्वाभाविक गुणानुसार धारणा एवं हर व्यक्ति की बुद्धि के 3 प्रकार के प्रकृतिकृत भेद को भी सुन। मैं उन्हें पूरी तरह संपूर्ण व्याख्या सहित सत्वादी तीनों गुणों को अनेक रूपों से विस्तार पूर्वक अकेले तेरे को ही अलग अलग बता रहा हूँ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पृथ्वीपति, जो बुद्धि समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगने और ना लगने, कृत कार्य व अकार्य को, भय और निर्भयता को तथा दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जानती है, वह सत्वगुणी है। यया धर्मम धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पृथ्वीराज,
जिससे धर्म और अधर्म को और समाज, देश और कालक्रम से कर्तव्य अथवा अकर्तव्य को भी कोई व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से ही जान पाती है। वह द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी और विदेशी दैत्यों की राजसी बुद्धि है। अधर्मं धर्ममिति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे पृथ्वीराज, पापमय कलियुगी तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि विदेशी विधर्मियों के अधर्म को अति देहांकार के कारण धर्म और सारे विश्व कल्याणकारी अर्थों को विपरीत रूप से मानती है, वह सदा अनाचार व्यभिचार के दोष से भरपूर सबके लिए दुखदायी तमोगुणी बुद्धि है। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, परमपिता शिव प्लस हीरो पाठधारी एकलिंग से योग द्वारा जिस अव्यभिचारी धारणा शक्ति से अचल बने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं नित्य नियम और अभ्यास पूर्वक विनाशी दुनिया के वैराग पूर्वक धारण की जाती हैं, वह देवात्मा की सात्विकी धारणा शक्ति है। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। किंतु हे धनी अर्जुन, जिस धारणा शक्ति से नर निर्मित इस नरक के हिंसक विधर्मियों के धर्म, धन और कामनाओं को तीव्र आसक्ति पूर्वक भ्रष्ट इंद्रिय सुख पाने के फलाकांक्षी मन से धारण करता है, हे पृथ्वीराज, वह द्वैतवादियों की द्वापुर से राजसी धारणा है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि व्यक्ति जिस विदेशी और विधर्मी धर्मानुकूल धारणा से स्वप्न, भय, शोक, विषाद और देहभान के कारण घमंड को भी हठपूर्वक धारण करते हुए बिल्कुल नहीं छोड़ता, वह महापापी कलयुग के राक्षसी कर्म वाली तामसी धारणा शक्ति है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। किंतु हे भरत श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम संगमयुग की चतुर्युगी शूटिंग में नंबरवार 3 प्रकार के सुख को मेरे से सुन, जिसमें वैराग सहित निरंतर योगाभ्यास परम सुख में रमण करता है और दुखों के अंत को इसी पुरुषोत्तम संगम के जन्म में भली भांति पाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। जो वह सुख शुरू में विष जैसा असहनीय, कड़वा और दुखदायी लगे, किंतु परिणाम में सदा अमृत के समान महासुखदायी होता है, वह आत्मिक रूप में मन सहित बुद्धि की खुशी से पैदा सुख 2500 वर्ष के स्वर्ग और नरक में भी सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। जो मायावी सुख शुरू में विषेंद्रियों के संयोग से क्षणभंगुर होते भी ऐसे भासे कि अमृत के समान लगे, किंतु परिणाम में विष की सीमाहीन मृत्यु दुख जैसा ही अनुभव हो, उस सुख को द्वापुरादि से कलियुग मध्य तक राजसी माना गया है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसं
जो नारकीय सुख शुरू में व परिणाम में भी मन बुद्धि युक्त आत्म बिंदु के लिए बहुत मोहित करने वाला तथा परिणाम में निद्रा आलस्य एवं प्रमाद लापरवाही से पैदा हो, वह दिखावटी सुख अत्याचारी कलयुग में तामसी राक्षसी वृत्ति का महा दुखदायी कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस अपरा प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से मुक्त भूत भविष्य और वर्तमान में जो हो वह प्राणी या पदार्थ द्वापुर से विस्तृत 7 महाद्वीपी समूची पृथ्वी विष्णु के वैकुंठ धाम व देवलोक में भी नहीं है। वहाँ भी सत्व या सत्व प्रधान तो है ही। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे कामादिक शत्रु तापक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों चारों ही वर्णों के कर्म शूटिंग में आत्मभाव से पैदा हुए गुणों से प्रकृष्टतया बटे हुए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। लेकिन यह कब की बात है? पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग की। शमो दमः तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। चुप्पी रूप मूकत्व, इंद्रिय दमन, आत्मस्मृति का तप, शुद्धता, शांति, सरलता, पंचानन ब्रह्मा से सुना ज्ञान और योग, ऐसे ही आस्तिकता, ये सभी सत्वगुणी आत्मभाव से उत्पन्न ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा के कर्म हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। गीता के 3 अध्याय का 15वां श्लोक। शौर्यन्ते जोद्धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, भीषण युद्ध में भी विधर्मी विदेशी कायरों जैसा न भागना, दान और गीता के राजयोग से प्राप्त ईशित्व शासकीय राजाई भाव, ये क्षत्रियों वाले संगमयुगी शूटिंग के पुरुषार्थी स्वभाव से उत्पन्न गुण कर्म हैं। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गौरक्षा, व्यापार आदि भी मानसी शूटिंग में विषय स्वभाव से उत्पन्न हुए। संगम में भी वैश्य कर्म है। चारों वर्णों की चौतरफा नौकरी चाकरी, सेवा सुसूर्षा करना चतुर्थ वर्णीय शूद्रों के स्वभाव से पैदा हुए कर्म हैं, जो पूर्व जन्मों से भी कल्प कल्पांतर जुड़े हुए हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तो भी अपने अपने कर्मों से पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ पाता है। स्वकर्म में लगा हुआ कोई भी वर्ण का पुरुषार्थी जैसे विष्णुलोकीय कलातीत अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि पाता है, उसे सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जहाँ पुरुषोत्तम संगम से प्राणियों की उत्पत्ति चेष्टादि क्रिया की शूटिंग होती है और जिस यज्ञ पिता से यह सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदा शिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है, उसकी अपने कर्म से अच्छे से अर्चना उपासना कर आज्ञाकारी बनते हुए मनुष्य संसार में जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्ति रूप विष्णुलोकीय वैकुंठ की सिद्धि को पाता है। श्रेयान् स्वधर्मो
जड़ प्रकृति के देहभान वाले विरुद्ध गुण से आत्मधर्म सुख से पालने कारण श्रेष्ठ है। कल्प कल्प की 5000 वर्षीय चतुर्युगी की हूबहू शूटिंग में अपने स्वभाव से नियत किए हुए किसी वर्ण के कर्म करता हुआ आत्मस्थिति में स्थिर रहने के कारण पाप का भागी नहीं बनता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म के संस्कारों में अभ्यासी होने से सहज कर्म दोष युक्त हो तो भी ना त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह इस नारकीय संसार के तो ब्राह्मण आदि वर्णों के सभी कर्म दोष से ढके हुए हैं। यज्ञार्थत कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। सब धंधों में है नुकसान बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। मूल्य तारीख 2/12/68 पृष्ठ 1 अंत। रुद्र यज्ञ का धंधा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस नारकीय दुनिया के सारे धंधों का कारण है ही काम विकार। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। गीता के 4 अध्याय का 19वां श्लोक। असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। इस नारकीय संसार की सब परिस्थितियों में आत्मजी आसक्ति रहित बुद्धि वाला व्यक्ति जो मिले, जैसी यदृच्छालाभ संतुष्टो गीता के 4 अध्याय का 22वां श्लोक की कामनाहीन समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ और कर्म रहित अतीन्द्रिय सुख से भरे कलातीत वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, स्वर्गीय सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जैसे पहले पहले सर्व सामान्य आत्माओं के आत्मलोक ब्रह्मलोक को पाता है, वैसे ही ज्ञान की जो पुरुषोत्तम संगमयुग में पुरुषार्थ से प्राप्त पराकाष्ठा रूप सर्वोच्च स्थिति साक्षात परम ब्रह्म में होती है, वह मेरे से संक्षेप में ही सुन। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युतस्य च। सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से विशेष शुद्ध बुद्धि से परमपिता प्लस परमात्मा की याद में मग्न व्यक्ति धैर्य पूर्वक बार बार याद के अभ्यास से अपने मन को वश में करके शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों को त्याग कर और आत्मस्मृति से देहभान निर्मित राग द्वेष को छोड़कर विविक्त सेवी लक्वाशी यतवा काय मानसः ध्यान योग करो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। मन से भी एकांत प्रिय अल्पाहारी श्रीमत से मन वचन कर्म में मर्यादित नित्य विचार सागर मंथन और परमात्म योग युक्त हुआ। ढेरों बने पड़े बम्बों से भस्मसात होने वाली यादवों से निर्मित मूसलों मिसाइलों की पुरानी कलयुगी दुनिया से वैराग्य का संपूर्ण आश्रय लेने वाला है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विनाशी देह का अहम भाव, बाहुबल, घमंड, काम विकार, क्रोध और लोभ के दूसरे रूप भस्मसात भविष्य निर्वाह के मोह से बनी संग्रह वृत्ति को विशेषतः छोड़कर ममताहीन शांत चित्त हुआ। मेरे सर्वोत्तम हीरो पाठधारी के परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम
संगम में ही संपन्न बने परमब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्न चित्त विप्र न शोक करता है और न आकांक्षा करता है। देहभान छोड़ आत्मस्टार दृष्टि द्वारा सब प्राणियों में समान भाव वाला मेरे परम श्रेष्ठ सदा अव्यभिचारी बने चेतन ज्ञान सागर की श्रद्धा भक्ति भाव का संगम में भी लाभ लेता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस श्रद्धा भक्ति भावना से मैं जो सदाशिव ज्योति समान रथी विश्व नवनिर्माण करता हूँ और जैसा हूँ वैसा ही अनुभव से मुझे तत्वपूर्वक एडवांस सच्ची गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक से 18वें श्लोक के अनुसार भली भांति जान जाता है और मुझ शिव प्लस बाबा को इसी कंबाइंड रूप से तत्वतः जानकर तत्पश्चात सविशेष बीजरूप बनी रुद्रमाला की परमब्रह्म लोक में प्रवेश पाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सदा मेरा ही विशेष आश्रय आधार लेने वाला 10 इंद्रियों के सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी साकारी सो निराकारी लिंग मूर्ति की प्रसन्नता से चिरकालीन अविनाशी प्यूरिटी से यूनिटी की यादगार शीर्षाई वैकुंठ के विष्णु रूप परमपद को पाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब ज्ञान कर्मेंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक मुझ लिंग मूर्ति में समर्पण कर एकमात्र मेरे परायण अधीन हुआ बुद्धियोग के वैराग सहित निरंतर अभ्यास पूर्वक मेरे नजदीक आश्रय लेकर साकारी सो निराकारी महादेव के रूप में चित्तमग्न हो जा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा और यदि मेरे बिंदु रूप में हठपूर्वक जबरियन चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा तो तेरा विश्वनाथ का ऊंचा पद सर्वथा नष्ट हो जाएगा। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषद्व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति। जो वीरता के अहंकार का आश्रय लेकर मायावी अहिंसक युद्ध नहीं करूंगा ऐसा ही मानेगा तो तेरा यह सोचना गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक और 18वें अध्याय के 43वें श्लोक अनुसार व्यर्थ है, क्योंकि तेरी आत्मगत क्षत्रिय प्रकृति तुझको युद्ध में अवश्य ही लगा देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में स्वभाव से पैदा अपने कर्म से बंधा हुआ यदि मोह की मूर्खता से मायावी अहिंसक युद्ध करने का इच्छुक नहीं तो भी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक इस आत्म रिकॉर्ड के बरबस हुआ अवश्य करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, सब प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना विश्वनाथ योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है। सृष्टि चक्र के चाक पर चढ़ाए हुए
पात्ररूप मूर्ति जैसे ऊंचे नीचे सब प्राणियों को योग माया मंदिर द्वारा कल्प कल्प भ्रमित किया जा रहा है। मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे विष्णु भरत पुत्र, उस जगत पिता को ही जानकर पूर्ण भाव से उस लिंग मूर्ति की शरण में चला जा। उसकी प्रसन्नता से सत्य सनातन धर्म की अविनाशी परम श्रेष्ठ शांति और चिरकालीन विष्णु के कलातीत वैकुंठ रूप परमपद को प्राप्त करेगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ऐसे ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। इस पर पूरी तरह गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के परिप्रश्नेन सेवया अध्ययनरत हुआ विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पुनः सबसे अधिक रहस्यमय, सभी धर्म पिताओं से भी परम श्रेष्ठ इस गीता में मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय एवरेस्ट जैसा चोटी का ब्राह्मण है। अतः तेरी भलाई की बात बताता हूँ, क्योंकि राजयोग से विश्व विजयी तुझे होना है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मेरे में मन लगा, मेरा भक्त है, मेरे प्रति अविनाशी रुद्र यज्ञ सेवा कर, मुझे नमन कर। इससे तू पुरुषों में उत्तम आत्मा बन, मुझे अवश्य पाएगा। मैं तेरे से सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू सच्चे मित्रवत मुझे प्रिय है, क्योंकि तू आदम ही मानवीय सृष्टि बीज है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ अल्लाह अव्वल दीन माने गए एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर कि धर्मी विधर्मी अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। जिस व्यक्ति में अणुरूप ज्योति बिंदु आत्मस्मृति का तप न हो, जो अंध श्रद्धालु नारद जैसा भक्त हो, अविनाशी अश्वमेध रुद्र यज्ञ का सेवा भाव न हो, और जो मुझ परमपिता शिव समान बने जगत पिता से नास्तिकों जैसा ईर्ष्यालु हो, उसे यह गीता ज्ञान तू कभी भी मत बताना। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। जो इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भाव भरे निश्चय बुद्धि श्रद्धालुओं में सुनाएगा, वह मेरी परम श्रेष्ठ द्वापुर आदि से सोमनाथ मंदिर की अव्यभिचारी भक्ति करके बिना संशय के मुझ एक शिव प्लस बाबा लिंग मूर्ति को ही प्राप्त होगा। देखिए गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। न च तस्मान् मनुष्य
मानवों में कोई भी मेरा उस साकार रथी सो निराकार शिव ज्योति समान प्रिय कर्म करता नहीं है, और विश्व में जो एक जगत पिता महादेव की मूर्ति है, मुझे उस आदम के अलावा कभी कोई दूसरा व्यक्ति अधिक प्रिय ना हुआ है, ना होगा। अत्तिष्ठति जयैवन् धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो कोई हम दोनों शिव प्लस अर्जुन आदम के इस धारणा योग्य वार्तालाप एडवांस ज्ञान का लगन से अध्ययन करेगा, उस महारुद्र के ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठतम मनसा प्लस वाचा सेवा द्वारा मैं उस नंबर वार बनी शिव की अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा। ऐसी मेरी मान्यता है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो श्रद्धावान व ईर्ष्या रहित मनुष्य समूचे वार्तालाप सहित एडवांस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है, वह भी दुखों से मुक्त हुआ श्रेष्ठतम स्वर्ग का पुण्यकर्मी नौ नाथ रुद्राक्ष बीजों बापों के शुभ क्षीर सागरीय विष्णु लोकों को पा लेता है। मेरे पंचम ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा मुख से दो शब्द भी सुनने वाला स्वर्ग में अवश्य आएगा। मुरली तारीख 2/3/68 पृष्ठ 3 आदि। कच्चिदैतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पृथ्वीपति नर अर्जुन आदम एडम, क्या तूने एकाग्र चित्त से नित्य नियम से यह एडवांस सच्ची गीता का ज्ञान सुना? हे ज्ञान धन जेता, क्या तेरा 2500 वर्षों से अंध श्रद्धायुक्त धर्म शास्त्रों की सुनी सुनाई बेसमझी से हुआ सारा मोह पूर्णतः नष्ट हुआ? अर्जुन उवाच। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने बोला, हे अच्युत अमोघ वीर्य पुरुषोत्तम युग के मूर्धन्य, आपकी प्रसन्नता से मोह नष्ट हुआ, मेरे में प्रविष्ट। देखिए गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक हुए आपकी स्मृति प्राप्त हुई। संदेह रहित होकर मन से स्थिर हुआ हूँ। ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म से निकली आपकी आज्ञा का भरपूर तरीके से पालन करूँगा। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने बोला, ऐसे मैंने वासुदेव के और ज्ञान भंडारी शिवपुत्र भूपति महात्मा अर्जुन के अद्भुत रोमांचित करने वाले इस संवाद को सूक्ष्म शरीर से सुना है। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। व्यास जो द्वापुर से इसी काम से विशेष बैठा था कि प्रसन्नता से यह रहस्यमय सर्वोत्तम सहज राजयोग मैंने स्वयं साक्षात ज्ञान योग की प्रकृष्टतम अव्यक्त आकर्षण मूर्त योगियों के ईश्वर सनत कुमार द्वारा कहते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के कानों से सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे पूंजीवादी राजा, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा अर्जुन के ऐसे इस सृष्टि में सर्वप्रथम सुने सुनाए गए आश्चर्यजनक और पवित्र संवाद को बार बार याद करके मैं अभी पुरुषोत्तम संगम की अभूल यादों में पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। तच्च
और हे नोटों से वोटों के राजा धृत प्लस राष्ट्र विष्णु रूप उस अश्वत्थ बड़ वृक्ष के अति आश्चर्यजनक विराट रूप अर्ध नारीश्वर को सच्ची गीता के ज्ञान द्वारा बार बार याद करके मुझको ये अजूबा देख महान विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगियों के ईश्वर आकर्षणमूर्त शिव बाबा हूँ, जहाँ साकारी मानव सृष्टि बीज बाप रामायण में शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरहीन पार नर वाले धनुर्धर राजा विश्वनाथ हूँ, वहाँ श्रेष्ठतम विश्व विजय रूप विभूति जो किसी विधर्मी विदेशी ने नहीं पाई, वही सदा विजयी आदि नारायण की अटल राजनीति है, ऐसी मेरी मान्यता है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यास